प्रदेश के साथ साथ इंदौर जिले में मंगलवार से दस्तक अभियान का शुभारंभ किया गया, जहां 22 जुलाई से 16 सितंबर के बीच चलने वाले इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बाल तथा शिशु दर में कमी लाना, बाल्यकालीन बीमारियों की रोकथाम करना है। देखिए खास रिपोर्ट। प्रदेश में मंगलवार से दस्तक अभियान की शुरुआत हुई। इंदौर में भी सीएमएचओ डॉक्टर माधव हासानी ने हुकुमचंद अस्पताल में दीप प्रज्वलन कर इस अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर 5 वर्षीय रोहन और दिव्या को ओआरएस और जिंक टैबलेट दी गई और 9 माह की इनाया नूर को विटामिन ए दिया गया। इस अभियान के तहत आशा, आंगनबाड़ी और एएनएम के माध्यम से जिले में चिन्हित 0 से 5 साल तक के बच्चों तक घर घर जाकर स्वास्थ्य जांच की जाएगी। खासकर हाई रिस्क एरिया, अर्बन स्लम, पहुंच विहीन क्षेत्रों, खानाबदोश आबादी, ईंट भट्टे, बंजारा आबादी तथा निर्माणाधीन भवनों में रहने वाले बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान के दौरान सतत मॉनिटरिंग होगी। ये अभियान 16 सितंबर 2025 तक चलेगा। इसका मुख्य उद्देश्य बाल और शिशु दर में कमी लाना, बाल्यकालीन बीमारियों की रोकथाम करना है। ये अभियान विशेष करके 5 साल के बच्चों को केंद्रित करते हुए अभियान किया जाता है, जिसका उद्देश्य शिशु मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर को कमी करना है, बाल्यकालीन होने वाली बीमारियों की रोकथाम और जल्दी पहचान करना है और शिशु आहार पूर्ति संबंधी समझाइश और पोषण में वृद्धि करना है। इसके अंतर्गत जो क्रियान्वयन होगा, इस बार दस्तक अभियान में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। पहले घर घर टीम जाती थी, अब की बार जो हमारी टीम है जिसमें आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एएनएम, ये तीनों का एक संयुक्त दल रहेगा जो टीकाकरण केंद्र, हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों पर, स्वास्थ्य केंद्रों पर, सब हेल्थ सेंटर पर ये दल रहेगा। और उस क्षेत्र की बच्चों की लाइन लिस्ट हमने तैयार कर ली है। पूरे इंदौर ज़िले में लगभग 4 लाख से अधिक बच्चों को लाइन लिस्ट किया जा चुका है। तो इन लाइन लिस्ट के माध्यम से इन बच्चों को स्वास्थ्य केंद्रों पर और जो टीकाकरण केंद्र है वहाँ पर बुलाया जाएगा और स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी, जिसमें कि इनकी हीमोग्लोबिन की जांच की जाएगी, इन बच्चों के कुपोषण की पहचान की जाएगी, साथ ही इन बच्चों को विटामिन ए का अनुकरण किया जाएगा। प्रत्येक बच्चे को 2 ओआरएस के पैकेट और जिंक की 14 गोली प्रदान की जाएगी। जो कि बारिश का समय है, इस दौरान दस्त होने की संभावना होती है और कुछ एक्टिविटी करके दी जाएगी, साथ ही निमोनिया की पहचान। तो इस टाइप की ये एक्टिविटी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को पहचानना है और उनके इलाज के लिए कुछ अनुपूरक विटामिन ए दिया जाएगा और ओआरएस बनाने की विधि का प्रदर्शन, हाथ धोने की विधि का और उचित भोजन बच्चों को क्या देना चाहिए, पौष्टिक भोजन किस प्रकार देना चाहिए, स्तनपान के महत्व के बारे में ये समझाइश वहाँ पे दी जाएगी। एक दल जिस दिन आंगनवाड़ी पे रहेगा, शेष अगर बच्चे कोई छूट गए हैं उनको अगले दिन मॉपअप दिवस मनाकर मॉपअप में इकट्ठा करके या फिर घर घर जाके दोनों तरीके से वो उसमें उन शेष छूटे हुए बच्चों को भी सेवाएं दी जाएंगी। इस दौरान जो बच्चे अगर दस्त से ग्रसित हैं और उनमें कोई डिहाइड्रेशन नहीं है या माइल्ड डिहाइड्रेशन है, इन बच्चों को समुदाय स्तर पर जिंक और ओआरएस के माध्यम से ट्रीट किया जाएगा। उसी प्रकार कोई निमोनिया वाले बच्चे जिनमें साधारण निमोनिया या कम निमोनिया है, उनको संस्था स्तर पर ट्रीटमेंट, समुदाय स्तर पर ही इलाज दिया जाएगा। पर अगर इस दौरान बच्चे कोई गंभीर एनीमिया के निकलते हैं, गंभीर निमोनिया के निकलते हैं, डायरिया के निकलते हैं, तो हर ब्लॉक पे अर्बन क्षेत्र में हमने इसके मैनेजमेंट की व्यवस्था की है। इन बच्चों को प्राथमिकता के तौर पर रेफ़र किया जाएगा, जहाँ पर उनका संस्थागत इलाज किया जाएगा। जिन बच्चों को ब्लड की आवश्यकता है उनको ब्लड भी चलाया जाएगा। निमोनिया के प्रोटोकॉल अनुसार उनको जो दवाइयों की आवश्यकता है वो दी जाएगी। तो इस प्रकार जो चिन्हित बच्चे फील्ड से आएंगे उनके भी मैनेजमेंट की व्यवस्था है, रेफरल की व्यवस्था है। अभियान के तहत जिले में लगभग 350 दस्तक दलों के माध्यम से 4 लाख से अधिक बच्चों को सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस बार के दस्तक अभियान में कुछ परिवर्तन किया गया है। पहले दिन स्वास्थ्य संस्थाओं पर जांच की जाएगी। छूटे हुए बच्चों को अगले 2 दिन दस्तक दल के द्वारा सेवाएं दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।